अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ आज मौजूद हैं द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी डायनामिक। और इसलिए नहीं कि मेरे साथ बैठी हुई है, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, मारिया वास्की ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मारिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you for having me. Thank you for having me. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, कुछ चीजें आप लोगों के बारे में लोगों को पता होती है, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगता है फिर से जानना सुनना। और आपको ये वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री आज, व्हेन डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू स्टार्ट? आई वाज रीडिंग अबाउट यू समवेयर कि योर पेरेंट्स एट सम पॉइंट इन टाइम वांटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर, इफ आई एम नॉट, और आप एक्टर बन गई। तो थोड़ा सा अगर अपनी स्टोरी शेयर करें। तो आपको कौन कह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ? हो सकता है मैं डॉक्टर ही हूँ। Really? इलाज डिफरेंट होते हैं ना। हाँ। आपको क्या पता मैं किस चीज का इलाज कर रही हूँ? बता आज जैसे कहते हैं कोई रूह का इलाज करता है, कोई जिस्म का इलाज करता है, कोई जहन का इलाज करता है, कोई रूह का करता है। यस, देखिए वही होता है ना कि यू वांट बेसिकली। तो अगर आप देखें कि इफ योर पेरेंट्स एट दैट टाइम, यू नो, मेनी इयर्स अगो, अगर वो ये कहते हैं कि जी मेरी बच्ची को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, दैट मींस दे आर प्रोग्रेसिव। तो क्योंकि वही दो तीन चीजें होती थी कि जी व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, आई लाइक टू सी हर एज अ डॉक्टर व्हाटएवर। बट कोई प्रेशर कहीं से कभी भी नहीं था, इन द सेंस दैट आई नेवर वांटेड कि मैं एक्टिंग करूं या इस तरफ आऊं या क्या कुछ करूं। ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट अ चांस एंड इत्तेफाक से आई जस्ट डिड अ प्ले। मेरी फैमिली ऑलरेडी इसमें है, तायरा वास्ती, रिजवान वास्ती। मेरी अम्मी मेरी खाला जब लाहौर आती थी और वो कासिम जलाली के साथ पीटीवी के प्लेस करती थी, पीटीवी कराची के, तो फिर अपनी सबसे छोटी बहन मेरी मदर, उनको भी साथ ले जाती थी। तुम क्या यार घर में बैठ के सास बहू ये टिक टिक करती रहती, तो तुम भी साथ चला करो। तो माय मदर also did a few plays, बहुत ऐसे छोटे मोटे, in the sense कि बहुत कम, and then because my brother was very young and she couldn't give time, so then she didn't do it. उसके बाद लेकिन we knew people, तो एक there was a play, आपको अगर आपको याद हो तो वो टेलीफिल्म थिएटर चला करता था, एक ही होता था वो रात को ना, लिटिल लेट नाइट अराउंड 11 और समय। तो वो एक प्ले था। तो मुजाहिद साहब म्यूजिक से रिलेटेड थे और वो अम्मी को गाने का शौक था, तो वो सिखाते भी होते थे। और बख्तियार अहमद साहब हमारे पीएम थे, लाहौर से प्रोग्राम मैनेजर थे। दे वर लुकिंग फॉर समबडी। उन्होंने मेरा कहा कि वो ठीक है बुला लेते। और मैं अम्मी की तो जाती होती थी, मुझे पीटीवी में बच्चे जी बैठ के बस बोर हो रहे हैं, तो देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो कोई नहीं होता था कि अम्मी गई हैं किसी काम के लिए, तो आई वुड गो विद हर। तो क्या कहते हैं, आई वाज लाइक, उन्होंने मुझे कहा करके देख लेते हैं, ऐसा क्या है क्या, स्कूलों में भी किया है, स्कूल में एंड ऑल दैट। तो वंस आई डिड दैट, कम हियर मैच, तो वंस आई डिड दैट, तो उस आई थिंक द फर्स्ट प्ले आई डिड, वो टाइम था, इफ यू रिमेंबर, कि 8 से 9 एक ही प्ले चलता था और पूरा पाकिस्तान को देखता था, क्योंकि वो एक ही प्ले होता था, खबरनामा उसके बाद एंड ऑल। उसके बाद फिर एनटीएम एंड वो सारा कुछ शुरू हुआ था। आई वाज द लास्ट जनरेशन विच स्किम्ड थ्रू पीटीवी एंड एनटीएम एंड ऑल दैट, बिल्कुल एंड में आए थे, जिनको पीटीवी भी मिल गया, हमने उधर भी वो फ्लेवर देख लिया, और उसके बाद एनटीएम एंड प्राइवेट प्रोडक्शंस एंड देन सो ऑन। तो वो एक प्ले किया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद there was no looking back. there was no उसके बाद there was no looking. अच्छा, इतना ज्यादा सारा जो काम किया, कोई ऐसा रोल दैट्स क्लोज टू योर हार्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या काम जो आप समझती हैं कि उस तरह का काम आज दोबारा होना चाहिए, नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि जितनी स्क्रिप्ट पे हम मेहनत करते थे और काम करते थे, और हम जिस तरीके से उसको डिस्कस करते थे, रिहर्सल करते थे, जितना वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे, आप लोग सियासी प्रोग्रामों में नहीं कह रहे होते कि जी जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो इट्स जस्ट दैट के आप अपने काम में, अब तो हम लाइन, आप सीन लेते हो, जाते हो, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हमारे सीनियर्स से हुई भी है, तो हमें वो शायद बेस बन गई हो। बट ये मुझे पता है कि जितना आप मेहनत करेंगे एक ही चीज पे, चाहे वो एक लाइन हो, आप अपना इंट्रो करती होंगी, ठीक है, अगर वो भी आपके सामने हो, बट जब आप दिल से करती है, या आपको पता होता है कि आप क्या कहने जा रही हैं, और जब आपको कोई लफ्ज भूलता है तो वो आपकी शक्ल पे आता है, क्योंकि स्क्रीन तो कभी आपको माफ नहीं करती। तो वो हम बहुत रिहर्सल्स होती थी। अब जब रिहर्सल करते हैं तो फिर हर लाइन का एक मतलब निकलता है।
बिल्कुल। और आप यू कैन You get into the मतलब character, you get into सही होती है, you get into the feel, the scene. वो अच्छा आप ये मतलब अब इन चीजों पर फोकस तो नहीं। ये ट्रेनिंग थी मेरी अब, लेकिन वो क्योंकि वो ट्रेनिंग है इसलिए ये वाला काम तो बिल्कुल ही आसान है ना। इधर लाइन 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 ये बोलना है, ये मैं अभी बोलूंगी, ओके जैसा आपको चाहिए। हाँ। क्योंकि आपकी बेस बनी हुई है, लेकिन अब मैं इस चीज को डेफिनेटली मिस करती हूँ कि वो जो मेहनत होती थी किसी भी काम में, आप अपने जर्नलिज्म में देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। यू वुड से कि वो जो दूसरे लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो डांटे खा खा के हुए, वो फर्क है। और अब एवरीबडी इज इज अ जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन, तो ये बिल्कुल जर्नलिस्ट। अच्छा ये एक्टिंग के अंदर भी जहां मेहनत की बात है, जहां पर एक्टर्स जो टाइम देते हैं, जो मॉडल है उसकी बात है, वो तो ठीक। स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ भी यही कुछ हो गया है। एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, रिग्रेसिव किस्म की स्क्रिप्ट्स हैं। आजकल मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं, एक लड़का है। हम तो यही लड़ाई देख रहे हैं हर तलाक है, देखें, एक शादी है, एक तलाक है, बेटा ना होना है, हाँ। फिर दूसरी शादी है, 4 बेटियां हो जाएंगी, उसके बाद फिर उसके बाद आपने उसके अंदर, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, दीज आर थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। लेट्स अगर हम इसको जरा उस तरीके से देखें, ये इनमें से ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हम आपको ड्रामे में दिखा रहे हैं ना, अगर आप रिग्रेशन उसको कह रही हैं, तो एक्चुअली मैं आपको आपकी शक्ल दिखा रही हूँ। अंडरस्टैंड? यही हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। क्योंकि आप वही क्रिएटिविटी अपनी आर्ट में और अपने स्क्रीन पे लाएंगी। आप जो प्रोग्राम कर रही हैं और बात बात जिन 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 लोगों से आप जैसे पॉलिटिशियन से आप बात करती हैं, ये वही उसी की असासी है, ये वही है। अगर ये सब कुछ ना हो रहा होता तो हम कुछ और आपको दिखा रहे होते। क्योंकि हम लोगों ने, मैं आपको भी कह रही हूँ ना, आई वाज द लास्ट जनरेशन टू स्किम थ्रू। हम सिर्फ ऐसे ही मजाक बात लगा के वो पीटीवी का वो जो दौर था उसको निकल गए थे कि आप, हमने वो टाइम आपको कि दुपट्टा सर पे हर वक्त रखना है, चाहे आप सो रहे हैं, रात को सोने का आपका शॉट है, आपके सर पे दुपट्टा नहीं समझ आती ना। तो उस कई दफा जब आपके ऊपर सप्रेशन होता है, उस वक्त जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि वो थोड़े से गंजे थे, तो आप गंजा बंदा कोई नहीं दिखा सकते थे और उस पर मजाक भी नहीं कर सकते थे। बाय द वे, आप समझ रहे हो ना कि हम कहते हैं कि ये सेंसरशिप है। ये सेंसरशिप नहीं है कि आप, सवाल इस पर और पूछूंगी, then I'll move on to lighter things। लेकिन ये जो आप बात करिए ना, फिर ये वही डायलेमा है जो हम अपने टॉक शोज के लिए डिस्कस करते हैं कि हम 3 लोगों को बुलाते हैं, हम उस इशू के ऊपर बात कर पूरे घंटे भर बात करते हैं, हम सोल्यूशन पर बात नहीं करते। तो क्या हमारी ड्रामा सोल्यूशन की बात नहीं करते? और मुझे आप सब से, क्योंकि कुछ बहुत सारे आप लोगों में से मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं उनको कहती हूँ, एवरी टाइम somebody comes, मैं प्रोग्राम देखती हूँ और मैं कुछ लोगों को खास तौर पे देखती हूँ, मैं सारे देखती हूँ प्रोग्राम, क्योंकि अगर मैं सारे देखती हूँ तो फिर मुझे असली बात पता चलती है कि कोई किसी तरफ का है, कोई किसी तरफ का है, कौन बीच का है, तो आपको एक ओपिनियन पता चल जाती है। दैट्स माय वे ऑफ डूइंग, इंस्टेड ऑफ कि मैं सिर्फ एक ही तरह के, एक ही उसके कि जी ये इस तरफ के लोग हैं, ये इसके खिलाफ है, तो वही प्रोग्राम देखती हूँ। नो, अब आप मुझे बताइए ये बात कि आई मीन टू से कि आप जब भी कोई आता है वो दूसरे की बात क्यों करता है? आप सवाल पूछ रही हैं किसी भी पॉलिटिशियन से कि पर पीटीआई से उनसे मतलब कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो कहेंगे उन्होंने भी नहीं क्यों पूछ रहे हैं। अरे मेरा सवाल ये नहीं है। तो मुझे लगता है आप सारे आंसर्स को ये वहीं पर रुक जाए, मेरा ये सवाल नहीं है। जो मैंने उनसे पूछना होगा मैं उनसे पूछूंगी, आप अपना जवाब देना, आप अपना। पता है मैं स्विच कर देती, बिकॉज इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। उनके पास अपने की नहीं है, उनको दूसरे का ज्यादा। लेकिन यही मसला, ये एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली यही चीज ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में भी कह रही हूँ, और मैं आपसे उस पर आपकी राय लेना चाहती हूँ कि इशू को हाईलाइट करके उस इशू को नॉर्मलाइज करने से बेहतर नहीं है कि अगर बेटियों के ऊपर इस सोसाइटी में प्रॉब्लम है तो हम उसकी सोल्यूशन पर बात करें, हम उसकी कोई अपसाइड दिखाएं, बजाय इसके कि हम वही सप्रेशन दिखाएं कि बच्चियां हो गई। वो डिपेंड, देखिए मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब फिर मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। यू वर्क फॉर अ सर्टेन न्यूज चैनल और वो न्यूज चैनल का कहीं किसी तरफ रिजल्ट होगा। हमारे भी जब हमारी जो हमारा फील्ड है वो भी चैनल, और पहले इट वाज डिफरेंट कि प्रोड्यूसर, इफ आई एम प्रोड्यूसर, आई एम अ प्रोड्यूसर, तो मेरा आइडिया होता था और मैं कहती थी कि मैं ये चैनल के लिए कर रही हूँ। अब प्रोड्यूसर एक सिर्फ टेक्निकल पर्सन रह गया कि आप मुझे दें ये है और मैं ये चीजें अरेंज करके आपको कर दूंगी।
क्रिएटिव इनपुट रही नहीं है मेरी। एक दो दफा कुछ चीजों में मेरा थ्रेशोल्ड बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बात करने बैठे हैं तो आप किससे बात करेंगे, चैनल के किसी लोगों से आप स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो इतनी अजीब सी बात कर देंगे कि आप कहेंगे कि मैं तो उठ के ही जा रही हूँ, आप ऐसे करें, जो आपने रिकॉर्ड कराना है वो मुझे दे दें, हम उसको छाप के आपको दे देते, आपको दे देते छाप के दे देते हैं। यू वांट मी टू से दैट मैं ये लड़की लेती हूँ, ये करके। एंड मैं आपको ये भी बताऊं कि जब भी मैंने इतना काम किया कि मुझे याद ही नहीं, मैंने पता नहीं कितने 100 सीरियल किए हैं, लेकिन और रोने वाली औरतों की किए, ठीक है, रोने धोने ये वो सारा वो चलता है, बट इट्स हाउ यू डू इट। कई दफा आप उस मिजरी में भी अपनी एक उठान दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, बट आप डायमेंशन उसको कुछ और दे सकते हैं, चाहे स्क्रिप्ट कुछ भी हो। हाँ। तो अच्छा, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट यू। वो चीज जो लिखी नहीं गई, वो क्रिएटिविटी है जी। अच्छा, मैं कह लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट मी। हाँ, मारिया वास्ती अपने फैंस को कैसे डील करती हैं? मतलब बाहर जाती हैं, डू यू एट सम पॉइंट इन टाइम फील कि जी ये बिल्कुल ही मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, इतनी ज्यादा इंट्रूजन है? आई थिंक नहीं, मुझे बहुत पहले से बहुत आदत हो चुकी भी है। मैंने बहुत पहले, आपको पता है लाहौर में तो सारी फिल्म इंडस्ट्री भी थी, और व्हेन वी स्टार्टेड वो जमाना था। अब तो हम इतने चैनल हैं, अब तो प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा आना पड़ता है। एक प्ले एंड यूर फेमस ऑल ओवर पाकिस्तान। ये वो जमाना था ना, रूही बानो वगैरह, हम तो बाद में आए, बट वो एक पहला जो प्ले किया था मैंने, उसके बाद आई वाज पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई थी, फिर मैं उतनी ही हूँ आज। अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको तस्वीरें इंस्टा पे डालनी है, लाइक मुझे ये चीजें ज्यादा आनी चाहिए लेकिन नहीं आती है। पहले लोग आपकी तस्वीर खींचा करते थे, अब आप अपनी खुद खींच के लगाते थे, तो दौर चेंज हुआ है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मैंने बहुत पहले सीख किया था कि अगर कोई, एक तो मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो वेरी गुड ऑफ लिमिट, पर्सनल, ठीक है। मैं जो काम करती हूँ उस पर आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, जो आपने कहना है कहें। हाँ, आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, जो मैं हूँ मैं वो रहूंगी, टिल आई ओन इट, whoever I am, ठीक है। You have to whoever you are, then it is all right. काम पे आप क्रिटिसाइज, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी कभी नहीं हुई, मेरे साथ कभी उस तरह कोई और रिफ्यूट। अगर आपको होता ये है कि मैंने कभी सीखा कि अगर आप कहते हैं ना कि कोई गलत नेगेटिव पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, वो मुझे कभी चाहिए नहीं थी, मुझे पर्सनली नहीं चाहिए। तो नेगेटिव अगर आपके बारे में कोई बात की जाती है, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो जवाब आता है, यूर अ जर्नलिस्ट, इधर से बात आती है, फिर इधर सुर्खी बनती है, फिर वो मैं बहुत पहले सीख लिया था कि मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, तो इट विल डाई डाउन। अच्छा, इट विल डाई डाउन। आप जवाब नहीं देती, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी कोई ऐसा फनीस्ट स्कैंडल याद है कि जो अपने बारे में सुना हो, पढ़ा हो कहीं पर, बहुत हंसी आई? बहुत। एक तो आता था कि मारिया वासी ने शादी कर ली, नुमान एजाज से हमारी से शादी कर ली, ठीक है, और ये अखबार में छप रहा है और तस्वीर भी है, नीचे लिखा हुआ है ये इस ड्रामे में फलां 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 फलां, सुर्खी ये है कि उन्होंने शादी कर ली। जैसे हमारे भी आता है कि आप, अच्छा मैंने अपनी भी देखी, आपने मारिया वासी की ऐसी तस्वीरें जिंदगी में नहीं देखी होंगी, और नीचे आप ढूंढते रह जाते हैं कि वो कौन सी तस्वीरें हैं। तो you learn. तो वो मैं हमेशा से I've been careful with that. I'm a private person in the sense that I will do my shows, लेकिन कुछ चीजें मैं कभी मैंने की ही नहीं है। मुझे लगता है जो लोग मेरे साथ, जो जर्नलिस्ट नहीं आए होंगे, लोग आए होंगे, वो जो हमारे साथी थे, उन्होंने फिर उस चीज को एक्सेप्ट भी किया। वो एक रिस्पेक्ट आप किसी को देते हैं तो फिर वो आपकी करते हैं। जिनको स्कैंडल चाहिए, जो हमारे साथी होते थे लोग, फिर वो ऐसी बात भी करते थे, ये बात लगा दो मेरे बारे में, ये कर दो, नेगेटिव पब्लिसिटी। बट आप, इफ यू वांट इट, आई कैन डू इट राइट नाउ। मैं आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी लाइन कह सकती हूँ कि फिर वो बन सकती है। तो चॉइस है आपकी, इट्स योर ओन चॉइस व्हाट यू वांट टू डू एट एनी टाइम। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने ऐसी हरकतें हो गई हैं मुझसे, तब भी लोगों ने माफी कर दिया सीरियसली। लाइक वो होता है ना, आप
वो उस तरह का वो नहीं आया। आप करते थे लैशबैक किया, ठीक है, क्रिटिसिज्म लोग करते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं जो ट्विटर पे ज्यादा नहीं हूँ, बट इतना हेट एंड ऑल दैट, इसीलिए मैं नहीं हूँ। इतना हेट्रेड है, ओपिनियन की वो नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। मैं आपसे डिसएग्री कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है। और मैंने देखा है कि कई दफा अगर मैं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ तो मैं कन्विंस हो जाती हूँ, ओह माय गॉड, या ही इज राइट।